येलो एंड ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और बेटू घर पे है क्योंकि आज हमारी छुट्टी और ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। हाँ, आज घर पे इसलिए है बेटू क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कांवरियों की वजह से जो सावन में कांवरी होते हैं ना, सावन में जो कांवड़ लेके जाते हैं ना जल चढ़ाने के लिए, उसकी वजह से काफ़ी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं 3-4 दिन के लिए और बड़े बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, तो बेटू की भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अभी क्लास ख़त्म हुआ है इसका और मैं नहा के रेडी होके आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और क्योंकि मेरा आज फास्ट है, सेकंड सोमवारी है आज सावन का, तो आज मैं जा रही हूँ। तो पूजा करने में बैठी हूँ और पूजा करके उठी रही थी, गोड़ लग रही थी, तब तक बेटू ने क्लिप बना लिया। मैं मंदिर जाने वाली थी, सोच रखी थी कि मंदिर जाऊँगी, पर ईशू की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल, तो मैं मंदिर नहीं गई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 11:45 बज गए थे। तो मैं अपने घर के जो बैल्कनी है उसमें ही एक छोटा सा शिवलिंग रखी हूँ, उसी में मैंने जल चढ़ा दिया और पूजा कर लिया। मंदिर हमारे घर के पास में ही है, पर फिर भी काफ़ी लेट भी हो गया था, फिर उधर से आकर मुझे खाना वाना बनाना पड़ता, बहुत टाइम हो जाता। और ईशू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो रोती रहती, मतलब कभी उसको वो कहती है कि मम्मी मेरे पास में बैठो, तो फिर इसी वजह से थोड़ी देर को उसके पास भी बैठती हूँ। तो मतलब बच्चों का आप समझ सकते हैं, जब तबीयत ख़राब होता है ना तो उनको मन नहीं लगता, उनका लगता है कि बस मम्मी पास में बैठी हो और वो बस उनके गोद में मतलब बैठे हो। तो बच्चों को यही लगता है, वो इस टाइम यही सब चाहते हैं जब तबीयत ख़राब होती है तो। वरना तो ईशू तो ऐसी है कि खेलती रहती, मगन रहती है अपने में। सो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने में, चाय पी चुकी थी, चाय और थोड़ी सी मूँगफली मैंने खाई थी। चाय पी के उसके बाद मैं आ गई खाना बनाने, क्योंकि 12:30 हो गए थे। तो एक तरफ मैं दाल रख रही हूँ और एक तरफ मैं बैंगन का भरता बनाने के लिए मैं बैंगन रखी हूँ पकाने के लिए हाँ। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए जब मैं बैंगन को कट करती हूँ ना, तो उसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना, स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। आप बैंगन को काटते समय ना ऐसे चीरा लगाइए उसमें कि वो एकदम अलग अलग ना हो, बीच बीच में से कट करिए, और जितनी भी हरी मिर्ची आपको खानी हो या जो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें हरी मिर्ची और लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन डाल के और उसको आप पका दीजिए, उससे वो भी पक जाते हैं, आग पे भुना हुआ लगता है, तो उसके एक सौंधापन सा आता है। तो मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। आजकल मेरे बेटे को बैंगन का भरता खाने का बहुत मन करता है, लेकिन हमारी तरफ इसको बैंगन का चोखा कहते हैं, तो मैं चोखा बना रही हूँ। उसके बाद मैं सलाद भी काट के रख ली। मैं एक साथ में हमेशा 2 काम करना पसंद करती हूँ। खीर के साथ आ गई हूँ और बहुत तेज से भूख लगी है क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया, चाय पी हूँ, थोड़ी सी मूँगफली खाई थी भून के। और ये है मेरा दोपहर का लंच, साबूदाने की खीर गरम है, मीठा भी है। फिर उसके बाद मैं आधे घंटे सो गई थी। आधे घंटे सो के उठने के बाद, आधे घंटे ही सोई थी, फिर कपड़े फोल्ड करना, बच्चों के इधर उधर थोड़ा मतलब कुछ करते करते फिर शाम को मैं आ गई किचन में और थोड़े मैं रील्स वगैरह बना रही थी। 1-2 रील्स बनाई, फिर देखा टाइम तो 7:15 हो गया और मैं जहाँ एकदम से मेरी नज़र जब घड़ी पे गई और 7:15 मैंने देखा ना, मैं घबरा गई कि मैं 8 बजे तक खाना कैसे बनाऊँगी। और मुझे आलू की भुजिया भी बनानी थी अपने लिए, बिना लहसुन प्याज, मतलब ऐसे बगैर नमक वाले, सिर्फ मिर्चा और तेल में आलू को वैसे फ्राई करके, फ्रेंच फ्राइज से जैसे समझ सकते हैं वैसे खाली फ्राई करके वैसे बनाया मैंने फलहार वाले आलू की भुजिया। सो मैं वही पहले काट के बना रही हूँ। और मेरा कैमरा ना सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मतलब है कि आपके ब्लॉग में सब कुछ दिखना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। तो कभी लाइट की दिक्कत होती है, कभी क्लियरिटी की दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। कभी ना कभी बहुत अच्छा करेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, बट अभी संघर्ष मेरा चल रहा है, मैं यही कह सकती हूँ। सो मैं अपने से पूरा कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने का, हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने का, कि मैं इस बार और अच्छा करूँ, इस बार और अच्छा करूँ। बट क्या होता है ना कि नहीं हो पाता है। अब मेरे किचन में लाइट की प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि लाइट मेरा ऊपर साइड में, ऊपर से बल्ब लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो रोशनी फैल जाती है चारों तरफ। अब जिधर से लाइट आ रही है उधर कैमरा रखिए ना, तो वो क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, बट वो बल्ब जब ऊपर है तो मैं कहीं से भी नहीं रख सकती हूँ। और कोई
कैमरा पकड़ के वीडियो बनाए तो वो मतलब फिर भी अच्छा फिर भी मतलब सही आएगा, लेकिन कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब बच्चे को हम कितने बार बोल सकते हैं, वो भी बच्चा है, मूड है उसका भी अपना। और मैं बच्चों को ना मोबाइल में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, मोबाइल से दूर ही रखती हूँ। इसलिए मैं अक्सर उस टाइम व्लॉग बनाती हूँ जिस टाइम मेरे बच्चे बिज़ी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ मैं अपना करने के चक्कर में एक का मतलब आँख तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है, बेटू को ऑलरेडी चश्मा लग चुका है, मैं नहीं चाहती हूँ ईशू को भी चश्मा लगे। सो मैं ऐसे टाइम पे काम करती हूँ, ऐसे टाइम पे ब्लॉग बनाती हूँ जिस टाइम पे मेरे बच्चे खुद बिज़ी हो, या तो सो रहे हो या तो टीवी देख रहे हो या खेल रहे हो, तो मैं ऐसे टाइम पे बनाती हूँ। बच्चे सबसे पहली प्रायोरिटी है, बाद में मेरा काम है या मेरा शौक पैशन जो भी कह सकते हैं, बट मेरे लिए सबसे पहले बच्चे। तो मेरी भुजिया आलू की बन चुकी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे पापा जी के लिए और बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू भुजिया ही कहेंगे, तो मैं भुजिया बना रही हूँ, आलू परवल की भुजिया। रोटी पापा जी के लिए, बच्चों के लिए बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड खाना नहीं खा रहे हैं शाम को, आजकल मंडे टू फ्राइडे नहीं खाते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि खाना खा के लेट नाइट आते हैं ऑफिस से, फिर खाना खाते हैं, खा के डायरेक्ट सो जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि वॉक करे, या खाना खाने के बाद आधे एक घंटे जगने का मन नहीं करता है। दिन भर का इंसान अगर थका हारा हो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है खाने के बाद आप 11-12 बजे तक बैठे रहे। वैसे ही वो ऑफिस से थोड़े लेट आते हैं, मतलब उनकी टाइमिंग ही है 9:30-10 बजे तक। सो वो नहीं खाते हैं, रात को वो दूध पीते हैं बॉर्नविटा में, कभी दाल। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज़ करिए यार, प्लीज़। आप देखते हैं पर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट और प्यार बहुत सारा दीजिए यार, मुझे बहुत ज़रूरत है। और ईशू की तबीयत ख़राब हो रही है कुछ दिनों से, अचानक से ना उसको एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया भी है पर पता नहीं, डॉक्टर तो बोल रहा था कि आप अभी 1-2 दिन दवाई दीजिए, कहीं हो सकता है कि इससे ठीक हो जाए, वरना फिर टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा। फिर मैं आज भी लेके गई थी इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए, बट आज सही है, उसके गले में छाला हो गया है, सो कुछ नहीं खा पा रही है, पानी भी नहीं पी पा रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चे को। बुखार हो रहा है, कल रात से हो रहा है, कल रात को दिखाया था डॉक्टर को, पर पता नहीं फिर से अभी आ गया। सुबह में तो नहीं था पर अभी आ गया, तो डॉक्टर ने कहा। और अचानक से इतना गर्म हो जा रहा है सिर, इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, वो पता नहीं सुबह भी हो रहा, रात को ही हो रहा है वो। हाँ कल रात को भी हो गया था, और अभी भी बहुत गर्म हो रहा है उसका शरीर। डॉक्टर ने कहा है कि जब भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, मतलब एकदम से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ठंडे पानी का पट्टी देने के लिए कहा है, मतलब ठंडा पानी का पट्टी दीजिए हाथ पैरों पे। सो वही मैं दे रही थी, और अब उसको दवाई भी दे दिया है, अब वो सो रही मतलब लेटी है। अब मैं चलती हूँ, पहले मैं नहा लूँ और नहा के दिया बत्ती करूँगी, फिर इनको क्या भी खाते बनाना है, फिर आलू बना लिया, वैसे बना दिए, मतलब मैं दिया बत्ती कर दूँ बाद में, खाने का तो मन में नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे का भी ऐसा हो गया है। तो कल दिया बत्ती करूँगी, नहा के दिया बत्ती करूँगी, फिर उसको लेके थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि उसको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, तबीयत ख़राब होती है ना, तो पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा लगता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बात नहीं करते बाद में।